कहीं बांग्लादेश के साथ पेचीदगियां तो कहीं इटली के साथ उलझते हुए रिश्ते। भारत की विदेश नीति लगातार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। सलमान साहब, भारत की विदेश नीति आज की तारीख में आप डिफाइन कैसे करेंगे? कभी लगता है कि अभी भी शायद हम नैम के शैडो में रहने की कोशिश कर रहे हैं, कभी लगता है कि अमेरिकी पिछलुग्गू पॉलिसी हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी लग रहा है कि कोई विदेश नीति है ही नहीं शायद। देखिए, ये हमारी जीवन की विडंबना है कि विदेश नीति को लोग अब जोड़ते हैं अपने निजी चाह पर या अपनी निजी प्राथमिकताओं पर। अगर वो निजी प्राथमिकताओं से कुछ विपरीत होती है या हटके होती है तो लोग कहते हैं कि ये तो विदेश नीति कैसी है। नहीं, प्राथमिकता किसकी? आपके घटक दलों की है। घटक दलों से मतलब नहीं है, किसी से हो, किसी, सब तो घटक दल नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में तो हमारा घटक दल नहीं है, कभी रहा था, आज तो नहीं है। तीस्ता पर जब विवाद हुआ था तब तो वो घटक दल थे, तब था, लेकिन आज तो नहीं है ना। तो आज की बात करें, तब की बात भूल जाएं, आज की बात करें। आज डीएमके हमारा घटक दल नहीं है, आज की बात करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हफ्ते पहले वो घटक दल थे तो इसलिए विदेश नीति में कुछ त्रुटि थी, आज वो नहीं है तो आज त्रुटि नहीं है। विदेश नीति तो वही होती है जो पूरा देश मानता है और देश में एक सहमति बनती है। और ऐसे ही भारत ने हमेशा विश्व में अपना सिक्का जमाया है, क्योंकि भारत के सब लोगों ने माना है कि ये हमारी विदेश नीति है, ये हमारे देश के हित की बात है। ये एक उदारता पूर्वक हम पूरे विश्व में वो बात कहते हैं जो हम समझते हैं सत्य है, सही है, उचित है। और ये नहीं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरी 4 सीटें बढ़ेंगी, मेरी 2 सीटें घटेंगी। तो इसलिए समस्या विदेश नीति की नहीं है। समस्या अगर है तो वो हमारी संकीर्ण सोच की है कि हम अपनी सोच को विदेश नीति से बढ़ाकर देख रहे हैं। नहीं, लेकिन ये संकीर्ण सोच की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। डीएमके आज की तारीख में आपके घटक दल नहीं है। डीएमके के प्रेशर के तले नई दिल्ली ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। पहले था कि कंट्री स्पेसिफिक हम रेजोल्यूशंस पर वोट नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में यूएस स्पेसिफिक रेजोल्यूशन श्रीलंका पर आता है, भारत राजी हो जाता है कि हम उस पर उसके समर्थन में जो है वोट डालेंगे। फिर भी डीएमके नाराज है, एआईएडीएमके नाराज है। श्रीलंका के खिलाफ जो है फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी स्ट्राइक पर बैठी हुई है। ये सौदा नहीं है, हम ये कर देंगे तो आप ऐसा करना। लेकिन लोकतंत्र में जहां तक संभव होता है सब लोगों की बात को समझने का प्रयास किया जाता है और समावेश करने का प्रयास किया जाता है। जहां तक आपके किसी उसूल का या आपकी जो व्यापक प्राथमिकताएं हैं उन पर उनको ठेस ना पहुंचे या उन पर कोई सवाल ना लगे या प्रश्न चिन्ह ना लगे। हमने जो कुछ किया है आज ये मानकर किया है कि हमारी जो स्टेटेड पॉलिसीज रही हैं उनमें कुछ ना कुछ विस्तार होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। विश्व बदल रहा है, विश्व की स्थिति बदल रही है, लेकिन जो उसका ये मानिए कि जो उसका मूल रूप है उसमें परिवर्तन होगा, वो मैं समझता हूं ऐसा संभव नहीं है, ना ही इस देश में कोई ऐसा चाहेगा। लेकिन कोई तो कैलकुलेशंस रही होंगी ना कि भाई डीएमके को हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारे घटक दल बना रहे, नहीं तो आज की तारीख में उस रेजोल्यूशन को जो अमेरिका लेकर आ रहा था उसे आप वाटर डाउन करवाते हैं। डीएमके फिर भी आपसे खुश नहीं है। हमने नहीं कराया। श्रीलंका भी फिर भी नाराज है। हमने नहीं कराया, वाटर डाउन नहीं कराया, कोई कोशिश नहीं। लेकिन हमारी सोच है, अगर विश्व को मालूम है कि हमारी सोच क्या है और विश्व चाहता है कि हम जो भी करें उसमें भारत की सोच का कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए, तो उसको भारत पर आरोप लगाकर आप नहीं कह सकते हैं कि भारत ने जानबूझकर किसी चीज को कम कराया या उसमें कुछ परिवर्तन लाए। ये बातचीत वहां जितने वहां देशों का योगदान रहा है, जिसमें 50 के करीब देश रहे, सबने अपनी अपनी बात रखी होगी, सबने एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया होगा। कुछ लोग उसमें आए, साथ जुड़े, 25 लोग उसमें साथ जुड़े, 13 लोग उसमें साथ नहीं जुड़ पाए। कुछ लोग बीच में जिन्होंने कहा कि हम ना आपके साथ हैं ना उधर हैं, तो 8 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एब्सटेन किया। तो अब सबको ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन सबका कोई इसमें अधिकार नहीं था कि वो कुछ बात कहें, और सबका अधिकार था लेकिन भारत का अधिकार नहीं था कि भारत कुछ ना कहे और भारत की सोच को कोई महत्व ना दिया जाए, तो वो भी तो उचित बात नहीं है। लेकिन डीएमके जो कर रहा था वो क्या कर रहे थे? क्या वो जेन्युइन एस्पिरेशंस थे? क्योंकि 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है युद्ध को खत्म हुए, या कोरी सियासत की जा रही थी? अगर कोरी सियासत की जा रही थी, आप लोगों ने एक स्टैंड ले सकते थे। आप ले सकते थे, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है कि सब डीएमके के कारण था। ऐसा भी है कि हमारी अपनी पार्टी भी है
हमारी अपनी पार्टी के भी बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। चिदम्बरम साहब भी आते हैं तमिलनाडु से। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बड़े महत्वपूर्ण नेता हमारी पार्टी के हैं और उनका भी कुछ योगदान है, उनकी भी कुछ सोच है, उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनको भी तो हमें सम्मान देना है। तो ये मत कहिए कि ये सिर्फ डीएमके के लिए या एआईडीएमके के लिए हम कर रहे हैं। कुछ हमारे अपने बीच में भी लोग हैं जिनकी कुछ सोच है, उनकी बहुत दूरदर्शिता के साथ वो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो हम उनकी बात को भी तो सम्मान देंगे। तो फिर तो जो रेजोल्यूशन तमिलनाडु असेंबली में पारित किया गया है, जयललिता ने जो पारित किया, कहा कि श्रीलंका को आप दोस्त मुल्क ना माने, आप आर्थिक प्रतिबंध लगाए, आप रेफरेंडम की बात करें वहां तमिल ईलम के लिए, इस रेजोल्यूशन में भी फिर दम दिखना चाहिए। नहीं, दम की क्या बात है? पूरे देश भर में और असेंबलीज हैं, वहां से किसी असेंबली ने कहा कि ये सही है, किसी और पार्टी ने पूरे देश भर में ये कहा कि ये सही है। उनका एक विचार है, हम उस विचार से आज सहमत नहीं हैं, हम उस विचार के साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन हम सम्मान करते हैं। एक असेंबली है, असेंबली का विचार है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सभी कुछ सोच समझ के पूरे देश की जो राय है और जिस देश की राय को हम मानते हैं कि आज हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम उसी राय पे चलेंगे, बिकॉज हम ये मानते हैं वो देश के लिए बेहतर है। नहीं तो आज की तारीख में जिस तरीके से तमिल सुपरस्टार्स वगैरह, रजनीकांत सरी के जो चेहरे हैं वो भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं अभी तक इन मांगों को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं तो बहुत सारे लोग आए थे, वो अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे दिल्ली में। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ये कह दें कि उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही आज जो स्टार्स हैं या वहाँ के कलाकार हैं, उनका कुछ विचार है, कोई कारण है, कोई राजनीतिक उनकी सोच है, सम्मान उसका लोकतंत्र में रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम वही करेंगे जो वो चाहते हैं। हम सुनेंगे जरूर, समझने का प्रयास हम अवश्य करेंगे, लेकिन हमें करना वो है जो हम समझते हैं हमारे देश के लिए उचित है, मानवता के लिए उचित है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे पूरा इतिहास हमारा संबंध रहा है श्रीलंका के साथ, उसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। और हम ये ना भूलें, वो संबंध जारी रहेंगे, वो संबंध जारी इसलिए रहेंगे कि वहां आज कौन सहयोग पहुंचा रहा है, श्रीलंका की सहमति है इसमें, लेकिन वहां के जो तमिल साथी जो अपने घरों से उजड़ गए थे, उनको फिर से वहां पुनः रूप से स्थापित करना, उनको राहत पहुंचाना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उनको हर वो चीज, उनकी वो अपेक्षा जो हमारे सहयोग से उनको मिल सकती है, उसको पूरा करना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर ये बार बार क्यों लग रहा है कि घरेलू नीति के सामने जो है, घरेलू सियासत के सामने विदेश नीति झुक रही है? पर यूपीए 1 में परमाणु डील की जब बात आई थी, प्रधानमंत्री अड़ गए थे और उस वक्त सहमति बनाने की कोशिश नहीं की गई थी। उस वक्त सियासी अंकगणित के सहारे वो डील करवाया गया था। सहमति होती है, लेकिन वो भी सहमति होती है, कहीं कहीं किसी की मजबूरी होती है कि वो सहमत होते हुए भी अपने। अमर सिंह की सहमति नहीं थी, वो पॉलिटिकल अरिथमेटिक्स थे जो काम आए थे यूपीए 1 में। हो सकता है पॉलिटिकल अरिथमेटिक हो, लेकिन हम ये ना भूलें कि समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो उस पर प्रभावित रहे हों अमर सिंह जी के कारण, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सहयोग दिया था और समाजवादी पार्टी का सहयोग हम स्वीकार करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा सहयोग था और हम उसके लिए उनको धन्यवाद फिर से कहते हैं कि उन्होंने सहयोग दिया। इसी तरह से जो देश के हित की बात है उसमें अगर लोग सहयोग दें, अपने अपने दलों का उसमें क्या फायदा नुकसान है उसको ना देख कर दें, तो मैं समझता हूं हम एक सही भारतवासी और एक विश्व स्तर के नागरिक की बात करते हुए हम समाज का कल्याण करेंगे। संवाद में कमी है क्या? क्योंकि ममता बनर्जी भी जब तीस्ता के मसले पर प्रधानमंत्री क्वाइट लिटरली बांग्लादेश के लिए टेक ऑफ करने वाले थे, 24-48 घंटे पहले वो अड़ जाती हैं, यानी कि संवाद या तो उनसे हुआ नहीं था। आप कहते हैं एक तरफ की सहमति बनाने की कोशिश थी, लेकिन वो सहमति बनाई नहीं गई थी, तभी लास्ट नहीं बन पाई। अगर सहमति नहीं बन पाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि सहमति बनाने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन नहीं बनती है तो कुछ ना कुछ उससे हमें शिक्षा मिलती है, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, कुछ हमें अनुभव होता है, आगे फिर कैसे चलना है उसकी फिर हम उसके नए कार्यक्रम बनाते हैं। शिक्षा क्या मिलती है सर, कि आज आप जो है तमाम राज्यों के हिसाब से आप चले कि नई दिल्ली तय करे कि भाई मैचेस कहां पर होने हैं, किसी को श्रीलंकाई खिलाड़ी नहीं चाहिए, किसी को पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं चाहिए, कोई राज्य किसी मामले पर रेजोल्यूशन पारित कर रहा है। नई दिल्ली की अपनी पॉलिसी है कि नई दिल्ली की पॉलिसी है कि हम इस दबाव में नहीं आए, लेकिन हर बात पर अड़ जाना, हर एक छोटी बात पे अड़ जाना और कहना कि नहीं हम तो अड़ ही जाएंगे इस पर, वो सोचना पड़ता है कि कब
कौन सा निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर अडिग रहना है और अड़ना है, और कहाँ पे थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी कूटनीति, कहाँ से थोड़ा एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन, कहाँ थोड़ा बहुत फुसलाना और बहलाना, क्या कब करने की आवश्यकता है। यही तो लीडरशिप की असल बात होती है। असल अगर ये लीडर को ना करना हो तो फिर लीडरशिप में तो कोई चैलेंज ही नहीं। पर लीडरशिप की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें, ऐसा लगता है कि वो भी यूपीए 1 में उनके पास जो स्पेस था, अब वो स्पेस भी रिड्यूस्ड है। पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं शायद डोमेस्टिक गैलरी या मीडिया, चूंकि एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो चाहता है कि आप हार्ड स्टेटमेंट्स दे, वो आर्मी डे पर आते हैं, कहते हैं कि इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल। चलिए, अच्छा आपने ये कह ही दिया कि आप अभी कह रही थी कि सिर्फ पार्टियां हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं या वहाँ के राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति का एक अलग से ही स्वरूप हो या प्रारूप हो। आप अब कह रहे हैं कि मीडिया वाले भी ये चाहते हैं। मीडिया का एक धड़ा अगर दबाव बनाए, जरूरी तो नहीं कि आप अपनी नीति उनके हिसाब से तय करें। इसलिए हम नहीं बनाते उनके हिसाब से, हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, जो हमारे देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम जो करते हैं वो हमेशा कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो हमेशा कर नहीं पाते हैं। लेकिन करनी और कथनी में अंतर कम से कम हो लोकतंत्र में, ये हमारा प्रयास रहता है। जहां हमारी मजबूरी होती है वो हम सामने स्पष्ट भी करते हैं कि आज हमारी ये मजबूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग मजबूरी को समझेंगे और उस मजबूरी को दूर करने में हमको सहयोग देंगे। पाकिस्तान के साथ जो मौजूदा रिश्ते हैं वो किसकी मजबूरी है? वो इस वक्त सियासी मजबूरी है, घरेलू मजबूरी है? प्रधानमंत्री खुद जो है शायद उसको एक पर्सनल एम्बिशन उनकी थी। ऐसा है, ये पर्सनल एम्बिशन प्रधानमंत्री का नहीं है, ये इस देश का है। इस देश में एक व्यापक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो चाहती है शांति, हमारे पड़ोस में शांति रहे। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि ये आसान काम नहीं है। और इसलिए आसान काम नहीं है कि जब तक यही धारणा हमारे सरहद के पार नहीं होगी, जब तक अगर यहाँ एक मोमबत्ती लेकर एक भारतवासी खड़ा होगा शांति की यात्रा लिए हुए, और उधर भी कोई मोमबत्ती लिए हुए नहीं होगा, तब तक दोनों प्रकाश आकर मिलेंगे नहीं। लेकिन ये एक दिन में हो जाएगा, एक माह में हो जाएगा, एक वर्ष में हो जाएगा, ऐसा कहना संभव नहीं है। लेकिन अभी पहले से हम बहुत आगे आए हैं, बहुत दूर पहुंचे हैं। लेकिन अब हम इस रास्ते पर बने रहें, मंजिल की ओर बढ़ते रहें, ये अब दोनों को प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें ठेस लगी थी, एक ऐसी घटना घटी जिससे हमारे देश को ठेस लगी थी, इसलिए हमको अपने कदम थोड़े से रोकने पड़े थे, और वो मजबूरी थी या हमारे लिए एक सही निर्णय था। वही प्रधानमंत्री ने उसको आपके सामने रखा। अब फिर वातावरण अगर बदलेगा, उधर से फिर संदेश सही आएंगे तो हम फिर बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कदम रुका है तो हमेशा ही रुका रहेगा, लेकिन उस समय वही उचित था जो हमने किया। चलिए, यानी कि निश्चित रूप से जो घरेलू कैलकुलेशन है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, घरेलू मूड की अनदेखी नहीं की जा सकती है। हम यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट